नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पोस्ट कोड 32/21 स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी में सिलेक्टेड होने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, बहुत सारे साथी इस डाउट में हैं कि उन सभी साथियों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एमसीडी में अब जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आगे किस प्रकार होगा, क्योंकि DSSB ने रिज़ल्ट यहाँ पर दे दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रिज़ल्ट आने के बाद से लेकर एमसीडी में स्कूल में ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। आप सभी साथियों के सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू से आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाले हैं कि DSSB का फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद स्कूल में ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बताया है। आइए पढ़ लेते हैं कि आपका फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद क्या प्रोसेस होने वाला है। तो दोस्तों, फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद आपका जो डोजर फाइल है वो DSSB द्वारा एमसीडी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके पास एमसीडी में भी आस्क फॉर जोन प्रेफरेंस थ्रू स्पीड पोस्ट और एनी मोड। तो दोस्तों, आपका डोजर एक बार एमसीडी सिविक सेंटर पहुंचने के बाद एमसीडी में टोटल 12 जोन हैं। तो एमसीडी आपसे जोन की प्रेफरेंस मांग सकता है बाय स्पीड पोस्ट लेटर और अदर किसी तरीके से, या ऐसा भी हो सकता है कि एमसीडी द्वारा आपसे किसी भी प्रकार की प्रेफरेंस ना मांगी जाए और आपके एड्रेस के हिसाब से ही आपको जोन अलॉट अपने आप कर दिया जाए। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। हम ये स्टेप मानकर चल रहे हैं कि आपसे जोन की प्रेफरेंस पूछी जाएगी। तो ये आपका दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप यहाँ पर रहेगा दोस्तों, कैंडिडेट विल गेट डीवी लेटर बाय स्पीड पोस्ट और एमसीडी वेबसाइट। दोस्तों, अगला जो स्टेप है, अगर आपसे जोन की प्रेफरेंस मांगी जाती है और आप प्रेफरेंस का आंसर दे देते हैं, तो इसके बाद का जो प्रोसेस है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर या तो स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा या फिर एमसीडी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेटर में जो भी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं उनके बारे में पूरी सूचना आपको मिलेगी, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस दिन और किस जगह होगा उसकी भी पूरी सूचना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेटर में मिलेगी। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से कागज़ तैयार करने हैं वो सारी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। पहले हम ये सारे स्टेप्स एक बार रीड कर लेते हैं। कैंडिडेट विल अपेयर इन डीवी एट डेजिग्नेटेड प्लेस एंड डेट विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो एक बार जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर मिल जाएगा तो आपको अपने सभी कागज़ तैयार करने हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जिस डेट पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वहाँ पर आपको पहुँचना होगा। इसके बाद कैंडिडेट विल गेट मेडिकल लेटर बाय एमसीडी ऑन द सेम डे और डीवी सेम डे ऑफ डीवी और एनी अदर डे। तो दोस्तों, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा या तो उसी दिन या फिर किसी और दिन आपको एमसीडी की तरफ से आपका मेडिकल लेटर मिलेगा, जिसमें आपको एक अस्पताल अलॉट किया जाएगा, वहाँ से आपको अपना मेडिकल कराना होगा। कैंडिडेट विल विजिट अलॉटेड हॉस्पिटल फॉर देयर मेडिकल विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, एक बार आपको जब मेडिकल का लेटर मिल जाएगा तो जो भी आपको हॉस्पिटल अलॉट किया जाएगा एमसीडी की तरफ से, वो लेटर लेकर आपको उस अस्पताल में जाना है और वो लेटर वहाँ पर डायरी कराना होगा। इसके बाद वो अस्पताल आपका मेडिकल जांच करेगा। अगला स्टेप है दोस्तों, इन बिटवीन एमसीडी कैन अप्लाई फॉर पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर ईच कैंडिडेट। तो दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन का जहाँ तक सवाल है तो ये एमसीडी की अपनी मर्ज़ी है। पुलिस वेरिफिकेशन आपकी ज्वाइनिंग से पहले भी हो सकती है या फिर ज्वाइनिंग के बाद भी कराई जा सकती है। तो ये एमसीडी के ऊपर है दोस्तों कि वो क्या डिसीजन यहाँ पर लेने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट विल बी सेंड टू द एमसीडी बाय कंसर्न डिपार्टमेंट। तो जो भी आपकी पुलिस वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट करेगा और अस्पताल द्वारा आपका मेडिकल किया जाएगा, ये सारे रिपोर्ट्स अस्पताल और पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा एमसीडी को भेज दी जाएंगी। इसके बाद कैंडिडेट विल गेट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर बाय स्पीड पोस्ट और बाय एमसीडी वेबसाइट। तो दोस्तों, आपका मेडिकल और अगर पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है तो ये दोनों चीज़ होने के बाद आपको एक ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, जो कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा या फिर एमसीडी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इस ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट में अपॉइंटमेंट की सारी शर्तें लिखी होती हैं, तो ये ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। इसके बाद का जो स्टेप है दोस्तों,
कैंडिडेट हैव टू सबमिट एन एफिडेविट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर एंड ओथ ऑफ एलिजेंस टू एमसीडी हेडक्वार्टर। तो दोस्तों एक बार आपके पास जब ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा तो उसके जवाब में आपको एक एफिडेविट एमसीडी हेडक्वार्टर में जमा करना होगा कि आपको ये जो अपॉइंटमेंट का ऑफर है वो एक्सेप्ट है। उस एफिडेविट का पूरा फॉर्मेट भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों ओथ ऑफ एलिजेंस होता है, संविधान के प्रति शपथ होती है, उसका एक फॉर्मेट होता है, वो भी आपको एमसीडी हेडक्वार्टर में जमा करना होगा। वो फॉर्मेट आपको एमसीडी हेडक्वार्टर में ही मिल जाएगा। इसके बाद अगला जो स्टेप है दोस्तों, कैंडिडेट विल गेट अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम एमसीडी हेडक्वार्टर बाय हैंड और बाय स्पीड पोस्ट। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपको एमसीडी की तरफ से आपका अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा या फिर बाय हैंड आपको हेडक्वार्टर से आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। अगला स्टेप है दोस्तों, योर अलॉटेड जोन विल बी मेंशन्ड इन योर अपॉइंटमेंट लेटर। दोस्तों जब आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तो एमसीडी में टोटल 12 जोन है, तो जो भी जोन आपको दिया जाएगा वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यू हैव टू विजिट एट योर अलॉटेड जोनल ऑफिस फॉर स्कूल अलॉटमेंट। तो दोस्तों एक बार आपके पास जब अपॉइंटमेंट लेटर एमसीडी हेडक्वार्टर से मिल जाएगा तो वो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आपको जो भी आपको जोन अलॉट हुआ है वहाँ के जोनल ऑफिस में जाना होगा, क्योंकि स्कूल आपको जोनल ऑफिस की तरफ से दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यू विल गेट एन ऑफिस ऑर्डर इन विच द नेम ऑफ योर अलॉटेड स्कूल विल बी मैंशनड। दोस्तों जोनल ऑफिस की तरफ से आपको एक ऑफिस ऑर्डर दिया जाएगा जिसमें आपको जो भी स्कूल अलॉट होगा उसका नाम वहाँ पर लिखा होगा। यू हैव टू विजिट योर अलॉटेड स्कूल विद अपॉइंटमेंट लेटर एंड ऑफिस ऑर्डर एंड राइट एंड ज्वाइनिंग एप्लीकेशन एंड डू ज्वाइन द स्कूल। तो दोस्तों ये आपका लास्ट स्टेप रहने वाला है। जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा और इसके बाद जोनल ऑफिस से ऑफिस ऑर्डर भी मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें लेकर आपको जो भी स्कूल अलॉट हुआ है वहाँ पर आपको ज्वाइन करने के लिए जाना होगा। ज्वाइनिंग करते समय दोस्तों आपको ज्वाइनिंग की एक एप्लीकेशन लिखनी होती है कि आप इस स्कूल में इस ऑर्डर के तहत ज्वाइन कर रहे हैं और आपको ज्वाइन करने की अनुमति दी जाए। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद दोस्तों आप सफलता से अपना स्कूल ज्वाइन कर सकेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि डीएसएसबी का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद एमसीडी में स्कूल ज्वाइनिंग तक क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या कागज़ लेकर जाने हैं या क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, आइए वो पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर मिलेगा। ये ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर है, लेकिन अब जो है एमसीडी 3 एमसीडी की बजाय दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया है, यानी एक ही एमसीडी हो गई है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर मिलेगा उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स की कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आप तैयार करने होंगे। दोस्तों इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेटर में आपका नाम भी लिखा होगा, आपके फादर्स नेम, और किस जगह पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसका वेन्यू और टाइम भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। अब बात करते हैं आपको कौन कौन से कागज़ डीवी के लिए तैयार करने हैं। तो सीरियल नंबर 1 देखते हैं दोस्तों, मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लेकर जाना है। 12वीं क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाना है। 2 ईयर टीचिंग डिप्लोमा अप्रूव्ड बाय आरसीआई। तो आपको अपना जो स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया है उसकी मार्कशीट और डिप्लोमा आपको लेकर जाना है। प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों अगर आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया है तो उनका अप्रूवल लेटर जो कि आरसीआई किसी इंस्टीट्यूट को मान्यता देता है उसके लेटर की कॉपी आपको साथ में लेकर जानी है। तो ये बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। इसके बाद वैलिड आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर। तो दोस्तों आरसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आपका सीआरआर सर्टिफिकेट आपको साथ में लेकर जाना होगा। 6ठा पॉइंट है दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग सीटेट ऑफ टीचर 1st to 5th। तो दोस्तों सीटेट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको दोनों चीज़ें लेकर जानी होंगी। SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट एज पर एप्लीकेबल फॉर्मेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उससे संबंधित आपको सर्टिफिकेट लेकर जाने होंगे।
OBC सर्टिफिकेट एज पर एप्लीकेबल फॉर्मेट इशूड फ्रॉम JNCTD OBC कास्ट सर्टिफिकेट शुड हैव क्लॉज ऑफ नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर का आपको OBC सर्टिफिकेट लेकर जाना है अगर आपके ऊपर लागू होता है OBC रिजर्वेशन। डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन, अगर आप किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उसके सपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 4 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आइडेंटिकल टू द वन पेस्टेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेकर जानी होगी। यहाँ पर आइडेंटिकल टू वन पेस्टेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब ये है दोस्तों कि जो आपने DSSB में फॉर्म में अपनी फ़ोटो अपलोड की थी सेम वैसे ही 4 फोटो आपको यहाँ पर लेकर जानी होगी। लेकिन दोस्तों ये रूल बिल्कुल भी पक्का नहीं है, अगर आपके पास वो फ़ोटो नहीं है तो उसके अलावा आप लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पुरानी फ़ोटोग्राफ्स पड़ी हैं तो पुरानी फ़ोटोग्राफ्स और इसके साथ साथ बिल्कुल लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी आपको लेकर जानी चाहिए। 11वां पॉइंट है दोस्तों NOC फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ़ यू आर प्रेजेंटली वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑफिस। तो दोस्तों अगर आप किसी भी जगह पर किसी ऑफिस में या किसी स्कूल में काम कर रहे हैं या किसी अलग राज्य में गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको वहाँ से NOC लेकर जानी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। 12 पॉइंट है 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोस्टेट कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है यहाँ पर उन सभी डॉक्यूमेंट की एक सेट फोटोकॉपी बताई गई है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी की कम से कम 3 सेट आप लेकर जाएं दोस्तों। 13 पॉइंट है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है वो DSSB का आपका एडमिट कार्ड है। DSSB के एडमिट कार्ड आपको ओरिजिनल भी लेकर जाना है और उसकी फोटोकॉपी भी 3 सेट लेकर जाने हैं जो कि सेल्फ अटेस्ट करने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कॉलिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट ऑटोमेटिकली कन्फर एनी राइट अपॉन कैंडिडेट फॉर हिजर अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों यहाँ साफ साफ बताया गया है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब आपकी यहाँ पर पक्की हो गई है। 15 पॉइंट है PS सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो दोस्तों जो भी यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट होंगे वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। 16 पॉइंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय गेजेटेड ऑफिसर। तो दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाएगा वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से आपको साइन कराकर लेकर जाने होंगे। तो दोस्तों मैं आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का रहने वाला है। ये फॉर्मेट रहने वाला है, ये आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ज़रूर लेकर जाने चाहिए और वो भी अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों DV लेटर की तरफ। 17वां पॉइंट है दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ अदर देन वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड एज एड्रेस प्रूफ। तो दोस्तों एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपको कम से कम आपकी 2 ID लेकर जानी है जिसमें आपका नाम और आपका एड्रेस बिल्कुल सही सही लिखा हो, उसकी फोटोकॉपीज और ओरिजिनल दोनों लेकर आपको जाने हैं। 18 पॉइंट है द अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू कोर्ट केसेस पेंडिंग और फाइल्ड अगेंस्ट DSSB SDMC एक्सेट्रा। नो TADA, आपको किसी प्रकार का TADA नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होने के लिए। और 20वां पॉइंट है एनी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट या कोर्ट ऑर्डर जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं वो आपको साथ में लेकर जाने हैं। दोस्तों 21वां और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को डाउट होता है वो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म। तो 3 सेट यानी 3 सेट्स ऑफ ड्यूली फिल्ड अटेस्टेशन फॉर्म फॉर एंटीसीडेंट एंड कैरेक्टर वेरिफिकेशन। तो दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म यानी पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म आपको 3 सेट लेकर जाने हैं ड्यूली फिल्ड यानी अच्छे से भर के। यहाँ पर एक नोट लिखा है 1 जून 2014 से 31 मई 2019 के बीच यदि आपने अपना निवास स्थान बदला है तो 3 अटेस्टेशन फॉर्म से अलग प्रत्येक बदले गए निवास स्थान के लिए एक अतिरिक्त अटेस्टेशन फॉर्म लाना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो डेट्स लिखी हैं ये 2019 की ज्वाइनिंग के हिसाब से लिखी हैं। अगर आपकी जो ज्वाइनिंग होगी अगर उस पर भी ये स्थिति लागू होती है तो आपकी जो डेट्स होंगी वो थोड़ी अलग रहने वाली हैं क्योंकि 2022 यहाँ पर चल रहा है। तो आपको यहाँ पर 3 अटेस्टेशन फॉर्म भरकर लेकर जाने हैं। अटेस्टेशन फॉर्म दोस्तों क्या होता है और वो कैसे दिखता है वो भी आपको मैं अभी
दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये है आपका अटेस्टेशन फॉर्म, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर 3 सेट भरकर लेकर जाने हैं। इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है दोस्तों, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका बाद में प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले राइट हैंड साइड में आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करनी है। तो दोस्तों अगर आप 3 सेट भरेंगे तो आपको 3 फोटोग्राफ की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद नेम इन ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है। प्रेजेंट एड्रेस इन फुल यानी आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस जहाँ भी आप रह रहे हैं वो पूरा का पूरा यहाँ पर लिखना है। होम एड्रेस इन फुल, तो दोस्तों होम एड्रेस यानी आपका जो परमानेंट एड्रेस है, मान लीजिए प्रेजेंट एड्रेस में आप किराए पर रह रहे हैं तो वहाँ पर यहाँ पर वो लिखना है। और होम एड्रेस वो होगा दोस्तों जहाँ पर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, चाहे आप गांव में आपका अगर परमानेंट एड्रेस है तो वो एड्रेस यहाँ पर डालना है। दोस्तों अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो दोनों जगह पर सेम एड्रेस डाल देना है। बी पॉइंट है, इफ ओरिजिनली अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान द एड्रेस इन द कंट्री एंड द डेट ऑफ माइग्रेशन टू इंडियन यूनियन। तो दोस्तों ये चीज़ें किसी भी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं, तो इसको आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल मेंशन कर देना है। इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट है, पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विद पीरियड ऑफ रेजिडेंस वेयर यू हैव रिजाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर। तो दोस्तों जिस तारीख को आपका डीवी होगा, जब भी होने वाला है, उससे पिछले 5 साल के दौरान अगर आपने अपनी प्लेसेस बदली हैं और आप वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा रहे हैं, तो जिस जिस जगह पर आप 1 साल से ज़्यादा पिछले 5 साल में रहे हैं वो जगह आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। सीरियल नंबर डालना है 1 और कब से कब तक यहाँ पर डेट आपको मेंशन करनी है, कब से कब तक आप उस जगह पर रहे हैं, उसका पूरा एड्रेस देना है। और नेम ऑफ हेडक्वार्टर यानी यहाँ पर उस एरिया का जो पुलिस थाना लगता है उसकी जानकारी आपको देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है और आप जन्म से लेकर अभी तक भी उसी एड्रेस पर रह रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही एड्रेस मेंशन करना है, बाय बर्थ, और 2 में लिखना है एट प्रेजेंट, और अपने घर का पूरा एड्रेस यहाँ पर देना है और आपके एरिया का जो पुलिस थाना लगता है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है विद डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों इस अटेस्टेशन फॉर्म को भरने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन आप वहीं पर जाकर ये फॉर्म भर सकते हैं, ताकि आप अच्छे से आसानी से इस फॉर्म को बिना किसी गलती के भर सकें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में डिटेल देनी है। मेंबर्स ऑफ फैमिली, फादर, उनका नाम लिखना है, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन लिखना है और प्रेजेंट उनका एड्रेस यहाँ पर लिखना है। इसके बाद मदर, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर्स और सिस्टर्स, तो जितने आपके भाई हैं उनके बारे में लिखना है और अगर आपकी जितनी बहनें हैं उनके बारे में लिखना है। जो भी चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल या फिर डैश लगा देना है। 5वां पॉइंट है, इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड सन डॉटर इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री। दोस्तों अगर आपके बच्चे हैं जो कि बेटा या बेटी फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं या रह रहे हैं तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। नेशनैलिटी आपको मेंशन करनी है, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, आपकी एज उस डेट पर कितनी है जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर लिखनी होगी कैलकुलेट करके। एज एट मेट्रिकुलेशन, जब आपने 10वीं क्लास पास करी थी उस समय आपकी एज क्या थी वो लिखनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इन विच सिचुएटेड, तो यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है अपना पूरा, और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू प्रेजेंटली बिलोंग, तो उस टाइम पर प्रेजेंटली आप किस डिस्ट्रिक्ट और किस राज्य में रह रहे हैं वो लिखना है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, तो पिताजी का यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है, बर्थ डिस्ट्रिक्ट वो यहाँ पर मेंशन करना है। रिलीजन मेंशन करना है, अगर आप SC ST OBC किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो मेंशन करना है, नहीं करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। नेम ऑफ कास्ट अगर है तो लिखनी है, अदरवाइज डैश छोड़ देना है। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, जो भी आपकी कैटेगरी है, PH, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, किल्ड इन एक्शन, तो अगर आपके पास आपके ऊपर कोई भी चीज़ एप्लीकेबल है तो वो मेंशन करना है, एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल या फिर डैश लिख देना है। 10वां पॉइंट है दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस सिंस 15th ईयर ऑफ एज। तो दोस्तों 15 साल की उम्र से लेकर अभी तक आपने जो भी क्वालिफिकेशन ली है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन करना है। तो दोस्तों आपको जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन करनी है वो आपकी 10वीं क्लास से यहाँ पर शुरू करनी है, और 10वीं क्लास से लेकर अभी तक आपने जो भी क्वालिफिकेशन
ली है वो यहाँ पर सभी मेंशन करनी होगी। जैसे मान लीजिए 10वीं क्लास आपने जिस भी स्कूल से पास करी है, सीरियल नंबर डालकर, नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नाम और डेट ऑफ एंट्रेंस, यानी आपने उस क्लास में एडमिशन जब भी लिया था वो, और जब आपका रिजल्ट आया होगा वो यहाँ पर मेंशन करना है 10वीं का। और एग्जामिनेशन पास में यहाँ पर लिखना है क्लास 10th, जो भी आप क्वालिफिकेशन यहाँ ली है उसका नाम एग्जामिनेशन पास में लिखना है। इसके बाद जैसे 12वीं क्लास है तो 12वीं क्लास आपने कौन से स्कूल से करी है, उसमें एडमिशन कब हुआ था और 12वीं का रिजल्ट आपका कब आया था, डेट ऑफ लिविंग में ये आएगा। और एग्जामिनेशन पास का मतलब है यहाँ पर 12th क्लास मेंशन करना है। 12वीं क्लास के बाद दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा स्पेशल किया है तो कॉलेज का नाम लिखना है, आपकी एडमिशन की डेट यहाँ पर आएगी और आपका फाइनल रिजल्ट जिस दिन आ गया था वो यहाँ पर मेंशन कर देना है डेट ऑफ लिविंग में। और एग्जामिनेशन पास में आपको अपने डिप्लोमा का पूरा नाम यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो वही चीज़ें यहाँ पर पूरी मेंशन कर देनी है। तो इस तरीके से आपको अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर शो करनी है दोस्तों। 11वां पॉइंट है दोस्तों, आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों अगर आपने किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी भी काम किया है या कर रहे हैं तो वो डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। 12 पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर आपको येस और नो टिक करना है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, येस और नो बताना है। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, येस और नो बताना है। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, हैव यू एवर बीन फाइंड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंसेस। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पर, तो आपको येस और नो में आंसर यहाँ पर देना है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसको आपको टिक कर देना है। तो दोस्तों 13वां जो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर आपको जहाँ भी आप रह रहे हैं आपके पड़ोसी, यहाँ पर आपको कम से कम नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंसेस टू होम यू आर वेल नोन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 लोगों का रेफरेंस देना होगा जो आपको अच्छे से जानते हैं और आप उनको अच्छे से जानते हैं। उनका नाम और पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। दोस्तों जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पे ऑफिसर आएंगे तो इन्हीं दोनों लोगों के जो आईडी है उनकी फ़ोटोकॉपी आपको देनी होगी। तो उन्हीं दोनों लोगों का यहाँ पर नाम मेंशन करें जिनकी आईडी आप पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पर ऑफिसर को दे सकें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके साइन होंगे, डेट और प्लेस। डेट दोस्तों उस दिन की आएगी जिस दिन आप डीवी में शामिल होने वाले हैं। प्लेस यहाँ पर दिल्ली आएगा। इसके बाद दोस्तों एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अटेस्टेशन फॉर्म के 3 सेट भरकर लेकर जाने हैं। ये पूरा का पूरा एक पीडीएफ है और ये पूरा का पूरा एक सेट है, तो इस तरह से आपको 3 सेट लेकर जाने हैं। इसमें एक पेज है दोस्तों आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। दोस्तों ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है एक तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये भी आपको 3 लेकर जाने हैं, लेकिन ये एक ही ग्रेडेड ऑफिसर से साइन कराकर लेकर जाने हैं। क्योंकि आप अटेस्टेशन फॉर्म के 3 सेट लेकर जा रहे हैं तो ये जो 3 आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनेंगे वो आपको एक ही ऑफिसर से साइन कराने होंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 10 कैटेगरी लिखी हैं, इनमें से किसी से भी आप इस जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है उसको साइन करा सकते हैं। ग्रेडेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब डिवीजन एसडीएम, तहसीलदार, प्रिंसिपल ऑफ बोथ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडीड लास्ट। तो दोस्तों जहाँ से जो भी आपने क्या नाम है लास्ट कॉलेज आपका जो था उसके प्रिंसिपल से भी आप ये फॉर्म साइन करा सकते हैं। रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज और ऑफिस ऑफ द इंडियन एम्बेसी और कंसुलेट जनरल। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा, जो भी आपका नाम है, और फादर्स नेम, और यहाँ पर जितने सालों से वो व्यक्ति आपको जानते हैं वो खुद मेंशन करेंगे। यहाँ पर ऑफिसर के साइन होंगे, ग्रेजुएट ऑफिसर के जिससे भी आप साइन कराने वाले हैं, उनकी स्टैंप भी लगेगी विद उनकी पोस्ट, जो भी उनके डेजिग्नेशन होगा वो यहाँ पर मेंशन होगा। डेट डालेंगे और प्लेस वो डालेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये इस अटेस्टेशन फॉर्म में आपको कोई भी चीज़ नहीं भरनी है। मैंने आपको पूरा अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी है। इसके आपको 3 सेट भरकर लेकर जाने हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका हो जाएगा
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन ही या फिर उसके कुछ दिनों बाद आपको एक मेडिकल का लेटर मिलेगा जो कुछ इस तरीके का रहने वाला है दोस्तों। ये ईडीएमसी का मेडिकल लेटर है। यहाँ पर दोस्तों टू द मेडिकल सुपरिटेंडेंट स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, तो दोस्तों ये हॉस्पिटल का नाम है जिस हॉस्पिटल में इस कैंडिडेट का मेडिकल चेकअप हुआ था। तो आपको जो भी अस्पताल मिलेगा उसका नाम यहाँ पर लिखा होगा और यहाँ पर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को लिखा गया है कि आपका सिलेक्शन लिया गया है और आपकी मेडिकल जांच करनी है, जिसकी रिपोर्ट अस्पताल एमसीडी को भेजेगा। तो कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पर मेडिकल लेटर मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन मिलेगा या फिर उसके कुछ दिनों बाद आपको मिलेगा। मेडिकल लेटर लेने के बाद दोस्तों आपको अस्पताल लेकर जाना है इस मेडिकल लेटर को, वहाँ पर इस लेटर को डायरी कराना है और अपना मेडिकल पूरा करवाना है। इसके बाद दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म जो मैंने आपको बताया है ये पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म है, तो ये सिर्फ आपको भरकर देना है। आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो एमसीडी द्वारा अप्लाई किया जाएगा और उसकी जो रिपोर्ट होगी दोस्तों वो कुछ इस तरीके की होगी जो कि आपको नहीं मिलेगी, दिल्ली पुलिस द्वारा सीधा एमसीडी डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सैंपल। दोस्तों एक बार आपका मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन की जो रिपोर्ट है वो एमसीडी को जब पहुंच जाएगी, उनके पास जमा हो जाएगी, कंसर्न डिपार्टमेंट उनको भेज देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अगला जो स्टेप है वो है दोस्तों ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। इसके बाद दोस्तों सभी कैंडिडेट्स को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा जो कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। इसमें आपके अपॉइंटमेंट की सारी शर्तें लिखी होंगी। तो ये ईडीएमसी का ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें आपका पोस्ट कोड, रोल नंबर, कैटेगरी और डेट सभी चीज़ें मेंशन होगी और पूरी स्टेटमेंट लिखी होगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है, किस किस रिजल्ट के तहत आपका सिलेक्शन हुआ है, और टर्म एंड कंडीशन पूरी यहाँ पर इस लेटर में आपको मिलने वाली है। आप इस वीडियो को पॉज करके सारी टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये लेटर पुराना है, तो अब का जो आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है या मिलेगा तो उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर जब आपको मिल जाएगा तो इसके जवाब में आपको एक एफिडेविट एमसीडी हेडक्वार्टर में जमा करना होगा। इसके साथ साथ एक एप्लीकेशन भी जमा करनी होगी कि आपको ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट है। तो दोस्तों ये एफिडेविट का फॉर्मेट है। कुछ इस तरीके से आपको एफिडेविट बनवाना होगा। ये एफिडेविट का मैटर है जो आपको बनवाना है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इस एफिडेविट में दोस्तों आपको यहाँ पर 2 विटनेस के नाम, उनका एड्रेस और साइन कराने होंगे 1 और 2 सीरियल नंबर पर, जो कि आपके पड़ोसी हो सकते हैं या कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको अच्छे से जानते हैं। यह है दोस्तों एफिडेविट का फॉर्मेट। इसके साथ साथ आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी जो कुछ इस तरीके से आपको लिखनी होगी। ये एप्लीकेशन लिखी है एडिशनल डायरेक्टर ईडीएमसी, लेकिन आपको जो लिखनी होगी वो एमसीडी के नाम लिखनी होगी कि आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर एक्सेप्ट है। आप यहाँ पर मैटर देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको जब आप ये लेटर जमा करने वहाँ पर जाएंगे एफिडेविट, तो वहाँ पर आपको ओथ ऑफ एलिगेंस पर साइन करने होंगे जो कि है संविधान के प्रति शपथ। तो यहाँ पर आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट, प्लेस, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और अपना नाम यहाँ नीचे भी मेंशन करना होगा। आपको अपना DSSB का रोल नंबर और कैटेगरी यहाँ पर मेंशन करनी होगी दोस्तों ये सारी चीज़ें जब आप पूरी कर लेंगे तो अगला जो स्टेप रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है दोस्तों अपॉइंटमेंट लेटर का। सारे डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद फाइनली आपको जो है यहाँ पर एमसीडी की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। दोस्तों ये है ईडीएमसी का अपॉइंटमेंट लेटर, लेकिन आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा दोस्तों वो एमसीडी की तरफ से मिलेगा। तो इसकी जो लैंग्वेज है और इसका जो फॉर्मेट है उसमें कुछ चेंजेस आपको अपने अपॉइंटमेंट लेटर में देखने को मिल सकते हैं। आप इस अपॉइंटमेंट लेटर से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके का आपका अपॉइंटमेंट लेटर होने वाला है। इस अपॉइंटमेंट लेटर में दोस्तों आपको जो भी जोन
अलॉट होगा उसकी जानकारी इसमें लिखी होगी और उसी जोनल ऑफिस में आपको जाना होगा, क्योंकि स्कूल आपको आपके जोनल ऑफिस से मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद दोस्तों आपको अपने जोनल ऑफिस में जाना होगा। जोनल ऑफिस में जाने के बाद आपको वहाँ से ऑफिस ऑर्डर मिलेगा, जिसमें आपका स्कूल मेंशन होगा कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट दिया गया है। इसके बाद दोस्तों स्कूल में पहुंचने के बाद आपको कुछ इस फॉर्मेट में अपनी ज्वाइनिंग की एप्लीकेशन लिखनी होगी। सेवा में प्रधानाचार्य, पूर्वी दिल्ली नगर निगम या फिर दिल्ली नगर निगम, जिस भी जोन में आप जाने वाले हैं, विद्यालय का नाम, कार्यभार संभालने हेतु। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखना होगा। कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश में दोस्तों आपका अपॉइंटमेंट लेटर का जो नंबर है, इसके साथ साथ आपको जो ऑफिस ऑर्डर मिला है उसका भी एक नंबर होता है। वो दोनों ही नंबर और उनकी अलग अलग डेट्स आपको मेंशन करनी होगी। मुझे आपके विद्यालय में, यहाँ पर दोस्तों अनुबंधित अध्यापक अध्यापिका लिखा है, आपको अनुबंधित नहीं लिखना है, ये कॉन्ट्रैक्ट टीचर का है। आपको अपनी जो पोस्ट है वो यहाँ पर मेंशन करनी होगी। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के पद पर कार्यभार संभालने का निर्देश प्राप्त हुआ है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे कार्यभार संभालने की अनुमति प्रदान करें। इसके बाद आपको अपने प्रार्थी हस्ताक्षर साइन करने होंगे। नाम, आप जिस स्कूल में आप यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, और ये BMID और ECSID आपको ज्वाइनिंग के बाद मिलेगी दोस्तों, ये आपको मेंशन नहीं करनी है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको अपनी ज्वाइनिंग की एप्लीकेशन लिखनी है। ये ज्वाइनिंग की एप्लीकेशन लिखने के बाद दोस्तों आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है पूरा हो जाएगा, आपकी स्कूल में ज्वाइनिंग हो जाएगी। दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस DSSB के रिजल्ट से लेकर आपकी MCD स्कूल में ज्वाइनिंग तक का। दोस्तों उम्मीद है आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे MCD में ज्वाइनिंग किस प्रकार से होनी है। दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर सकें। इसके अलावा दोस्तों जितने भी फॉर्म्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं, अटेस्टेशन फॉर्म और यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है, उसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक से अटेस्टेशन फॉर्म यानी जो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन सभी कैंडिडेट्स तक जो MCD में ज्वाइनिंग करने वाले हैं, ताकि उन सभी को अच्छे से जानकारी मिल सके और वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट की तैयारी कर सकें। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।